नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी इस हफ्ते की स्थिति कैसे रहने वाली है आपके रिश्ते की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। तो सब रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इसको आप 7 से लेकर 13 नवंबर तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। जेमिनाई, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, मुझे लगता है प्रॉब्लम चल रहा है। ये बंदा या बंदी आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके साथ बात नहीं हो रहा है, रिश्ता सही नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ये परेशान है। ये चाहते हैं रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना, आपकी तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आए, आपसे बात करे, चीज़ें क्लियर करे। ये सोच रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है। आपकी कही हुई बातों से ये परेशान है, आपने जो कहा, जो इनके साथ जो भी बिहेवियर किया उससे ये परेशान है, दुखी है, डिससेटिस्फाइड है। लेकिन फिर भी ये आपके साथ कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहा है आपके पर्सन। हालांकि उनको पता है कि ये बुरी तरीके से आपके प्रति ऑब्सेस्ड भी है, लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं, ये इनके पास और भी रिश्ते हो सकते हैं या फिर आपके पास और रिश्ते हैं। कभी कभी उनको ये लगता है कि इन्होंने कभी आपको डिच किया था, धोखा दिया था, आपको छोड़ के कहीं और गए थे, उसकी वजह से अभी आप इनके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो। इस वजह से ये दुखी है, परेशान है, इनडिसाइसिव है। ऐसा नहीं कि इनके पास और रिश्ता नहीं है, इनके पास आपके अलावा भी रिश्ता है, लेकिन फिलहाल ये आप ही के साथ रिश्ते में आने के लिए चिंता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है और आपसे कोई कम्युनिकेशन मिल जाए इसका भी ये इंतज़ार कर रहे हैं। आपके साथ उनका जो रिश्ता है ये ऑब्सेशन, एडिक्शन वाला रिश्ता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। करंटली आपकी जो एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना कहीं आप उनसे इंतजार कर रहे हो, या तो खुद उनसे माफी मांगने की या फिर उनके तरफ से कोई माफी आपके तरफ आ जाए और रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। आप नई शुरुआत करना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप माफी मांगना चाहते हो, क्योंकि आपको अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है। आप इंतजार कर रहे हो, क्या मुझे माफी मांगना चाहिए, सही डिसीजन
लेना चाहिए, कब लूं, कैसे करूं बात, चीजों को कैसे सही करूं। हो सकता है आप दिनों से हफ्तों से इंतजार कर रहे हो, कुछ लोग महीनों से इंतजार कर रहा है, सही डिसीजन ले नहीं पा रहे, इनडिसाइसिव है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या करें, जाए बात करें, माफी मांगे या फिर खुद को रोक के रखे। लेकिन जो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, माफी मांगना भी चाहते हो, और आपने जो उनको कहा है, जो भी किया है उनके साथ, जो भी मिसबिहेव किया हो, ह्यूमिलिएट किया हो, जो भी किया हो आपने, आपको उस बात की पछतावा भी है। आपको ये लग रहा है कि मैंने ये करके गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस बात के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। और आप माफी मांगने की सही वक्त का इंतजार कर रहे हो कि कब जाके मैं उनसे ये बात कहूँ, क्योंकि कभी भी जाके बोल दोगे शायद वो ना माने, शायद वो फिर से गुस्सा हो जाए, इसलिए आप भी इंतजार कर रहे हो। जैसे ये इंतजार कर रहे हैं ना आपके साथ बात करने के लिए, आप भी इंतजार कर रहे हो माफी मांगने के लिए। हो सकता है कुछ शादीशुदा लोग भी हैं जिनके रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो बच्चों की भी वजह है कि बात करने का। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये होना था क्योंकि ये जो पर्सन है ये दिल से दुखी तो है और इनके पास और भी रिश्ते हैं, परेशान हैं, बात करना चाहते हैं, ऑब्सेशन है रिश्ते की प्रति। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये आपके साथ आगे चल के जो है ना, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उसे क्लियर करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि रिश्ता सही हो जाए। लेकिन हो सकता है आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, ये हो वो हो, लेकिन फिर भी इनमें वो एक चीज रहेगी कि चीजें स्लोली बट श्योरली एक ना एक दिन हो, और इसका कोशिश ये करेंगे, अपने तरफ से करेंगे, आपसे मिलने आ सकते हैं, बात करने सकते हैं, लेकिन जो भी होगा ना बात, उनको ये लगेगा कि आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर ये आपकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होगी, उनकी सोच बदल जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाने की वजह वो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनकी बात समझ नहीं रहे हो। ऐसी सोच उनके दिमाग में आ सकता है, तब उनको ये लगेगा कि भाई मुझे अकेला रहना ही सही लग रहा है। आगे देखेंगे आउटकम क्या आता है, ये तो सोच होगी। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्परर का कार्ड। देखो एक चीज तो क्लियर है, थर्ड पार्टी है, धोखे है, परेशानी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून,
थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ मून के कार्ड, डेफिनेटली झूठ है, इसमें परेशानी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपका जो है आगे चल के दिल टूटेगा, क्योंकि एक तो इनको लग रहा है कि आपके पास और रिश्ते हैं, और डेफिनेटली हो सकता है आपके पास और रिश्ते हैं, या फिर इनके पास रिश्ते हैं। आप दोनों के दोनों शादीशुदा हो, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो कभी ना कभी तो रिश्ते में सच्ची चीजें आना ही आना है। कितना झूठ बोलोगे आप या फिर आपके पर्सन, तो आप में वो रेस्टलेसनेस काम करेगा। आपको लगेगा जल्दी से जाके बात को क्लियर कर लूं, क्या ये सच में फिर से मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप तो चाहते हो नहीं शुरुआत। आप अपनी जो आपने जो किया है उसके पछतावा आपको है, आप माफी मांगना चाहोगे, लेकिन जब भी आप जाने के बारे में सोचोगे आपको ये पता चलेगा, या तो जाके, या फिर ऑनलाइन स्टॉकिंग करके, या फिर बात करके, कि भाई ये तो सारा झूठ बोल रहा है। तो आपका दिल टूटेगा और आप खुद को रोक लोगे, आप अपने आप में बिजी हो जाओगे, अपने काम करने में बिजी हो जाओगे, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान हो जाएगा आपको, जैसा कि उनको भी होगा। फिर आप खुद को साइड करोगे, आप चले आओगे, और उनको भी लगेगा ये अभी किसी और रिश्ते में है, तो भाई मुझे भी अपने काम करने हैं। दुख के साथ, दर्द के साथ, लेटे लेटे भी ये अपने लिए नया चीज सोचेंगे। ऐसा नहीं कि नए रिश्ते में जाने के बारे में, नहीं, अकेले रहेंगे, और इनको ये लगेगा भाई मुझे अपने लाइफ अपने तरीके से जीना है, भाई नहीं चाहिए कोई रिश्ता। और आपको ये लगेगा कि ये बंदा धोखा दे रहा है मुझको, मुझे झूठ बोल रहा है, भाई मुझे अपने स्टेबिलिटी पर काम करना है, मुझे भी नहीं चाहिए आप जैसे कोई बंदे या बंदी के साथ रिश्ता। ऐसी स्थिति होगी आगे चल के, ऐसा दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार, मैं नहीं बोल रही हूँ। झूठ है, फरेब है, थर्ड पार्टी होगा तो रिश्ते में झूठ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। कभी कभी ना आउटकम पूरा चीज बदल देते हैं, मतलब ऐसी हुई, गुस्सा हुआ, आपने ये सोचा, उसने ये सोचा, उसने ये कहा, आपने कहा, फिर जाके चीजें अचानक से बदल जाता है। मामले तो दिल के है ना, दिल कभी भी पलट जाता है, पलटू है दिल। अभी गुस्सा हुआ, अभी फिर से सही हो गया। देख लेते हैं। माय गॉड, टेन ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी रहेगा, थर्ड पार्टी की वजह से कितना भी लड़ लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन थर्ड पार्टी रहेगी। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो तो भी आप टिके रहोगे, जुड़े रहोगे। कितना भी आप लड़ाई कर लड़े, आपने मेरे लिए ये वक्त नहीं दिया, आपने ये झूठ कहा, वो झूठ कहा, कितना भी दर्द हो, दुख हो, लेकिन चीजें लड़ाई झगड़े के बाद टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस के साथ। भाई हम साथ साथ हैं, हम सब एक साथ रहेंगे। कैसे? थर्ड पार्टी भी रहेगा, मैं भी रहूंगी, तुम भी हो, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। ये लड़ाई झगड़ा तो लगा रहता है, दिमाग की दही बना के फिर से, क्योंकि कोई किसी के बगैर रह भी नहीं सकता है, कितना भी दर्द हो, परेशानी हो। मैंने कहा ना कि वो आउटकम जो आता है ना पूरी गेम को पलट देता है, वही हुआ है। बैलेंस आएगी रिश्ते में, गुस्से पर काम करोगे आप लोग,
दिल में दर्द रहेगा, दुख रहेंगे, चीजें मन में रहेगा, लेकिन रख के क्या होगा, एक दूसरे के बगैर तो रह नहीं पाओगे। चलो भाई, जैसे चल रहा था वैसे चलेंगे, इस हफ्ते वही दिखाई देगा आपको। बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए आपको, मेरे पास भी आना है, बात भी करना है। कुछ लोग गुस्से पे काम करेंगे, और जो मेन बंदा है, जो दो दो रिश्ते लेके चल रहा है, वो बंदा परेशानी में रहेगा, बंदा या बंदी, वो रोते रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, कोई उनका सुनेगा भी नहीं, क्योंकि सबको तो अपनी पड़ी है। तो दर्द में होकर भी वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। कितना भी आप दिमाग का दही बना दो उनका, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होगी, परेशानी होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगी, फिर धीरे धीरे चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये अच्छी बात है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके साथ आप रिश्ते में हो, जिनके साथ अगर आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हो, और खुद पर भी अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अपने प्यार पर भरोसा नहीं है, तो भाई वैसे प्यार करने की जरूरत नहीं है। हमेशा अगर आप दूसरों के बारे में बात करोगे, जब भी मिलने आए, आपने उनको ज्यादा बक दिया, आपने ये किया वो किया, भाई अपने बात भी तो करो। ऐसी गलती करते हैं लोग, हमेशा दूसरों की बात लेके अपना जो गोल्डन टाइम होता है उसे खराब करते हैं। तो देखो एंजल भी वही कह रहा है, ट्रस्ट, इफ यू बिलीव डोंट स्टॉप। अगर आपको भरोसा है, किस पर, खुद पर, कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, यूनिवर्स पर भरोसा है, तो आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप, आप आगे बढ़िए। अगर आप बिलीव करते हो, किस पर, खुद पर भरोसा, विश्वास अगर खुद पर भी है, यूनिवर्स पर भी है, तो आपको रुकना नहीं है। जो आप कर रहे हो, एक्शन लेना चाहते हो, जो करना चाहते हो करिए, आगे बढ़िए। आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग है, नो वन कैन हार्म यू, कोई आपका कोई बिगाड़, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है और खुद पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।